बंगाल में काफी लंबे वक्त तक ये रहे हैं। नजरुल सर, इसमें एक और बात कही जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है, जिस तरीके से इसमें गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिस गन का इस्तेमाल किया गया, ग्लॉक 47X, क्या एक पीए को मारने की मंशा थी या फिर टारगेट पर कोई और था? क्या शुभेंदु अधिकारी भी टारगेट पर हो सकते थे? हो भी सकते थे, नहीं भी। जैसे मर्डर हुआ है उससे एक बात खूब साफ है कि उन लोगों ने षड्यंत्र करके, परिकल्पना करके, रेकी करके ये हत्या किया है। तो इसमें अभी जो गाड़ी को पता लगा, मोटरसाइकिल को पता लगा, तो जल्दी से जल्दी पुलिस वो जो हत्याकारी उस तक पहुंच जाएंगे और पहुंच जाने के बाद सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपको इस समझने होगा जो बंगाल में पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस चल रहे हैं। लास्ट विधानसभा इलेक्शन में पोस्ट पोल वायलेंस में जातीय मानवाधिकार कमीशन के चेयरमैन जो रिपोर्ट सबमिट किया था, डीजी के रिपोर्ट के अनुसार पोल के बाद 49 दिन में मर्डर, बलात्कार के लेकर कोई 1934 वायलेंस हुआ था। लेकिन तत्कालीन जो पुलिस मंत्री बोल रहे थे एक भी नहीं हुआ। तो वो जो मुख्यमंत्री थे, पुलिस मंत्री थे, अभी उनके दल हार गया, वो भी हार गई, फिर भी वो रेजिग्नेशन देने नहीं मांगते हैं। इस सब कार्रवाई चलाने के लिए, जो जीता है उसको बदनाम करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए ऐसा चल रहे हैं। इलेक्शन संजय सरकार जी सुन रहे हैं आप? संजय सरकार जी सुन रहे हैं आप? हम सुन रहे हैं, जवाब देंगे। इन्होंने चूंकि आप पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, इन्होंने 2021 में बता दिया कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। उस वक्त टीएमसी मानने को तैयारी नहीं थी। नहीं, उसमें एक जो मर्डर थे, नजरुल इस्लाम साहब जब डीसी थे उनको सर फोड़ दिया गया था कम्युनिस्ट के समय में। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। क्या था बताया? आप जब डीसी थे काशीपुर में, जब किसी पर करने के लिए आपको ऊपर अटैक हुआ था, याद? मतलब किसी पर भी कोई एक लेवल चश्मा कर देंगे आप? पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। हम पूछ रहे, बहुत होनन ऑफिसर है। आप क्या बोलते हैं? इसके बारे में बहुत होनन ऑफिसर थे। इन्होंने बंगाल में हिंसा और क्राइम को आपसे ज्यादा नजदीक से देखा है। दोनों को साथ रखिएगा, नजरुल इस्लाम को, पीसीआर, और संजय सरकार जी को। संजय सरकार जी आपसे करीब से देखा है इन्होंने क्या बोल रहे हैं? बंगाल की हिंसा को, बंगाल के क्राइम को और बंगाल के सिस्टम को। आपको मैं बताता हूं, कलकत्ता पुलिस में डीसी थे, हम डीडी थे, डीसी हेडक्वार्टर थे, और उस वक्त ऐसा काम करने का किसी को साहस नहीं था। एक डकैत दल था, उसको भी हम लोग पकड़ लिया था। सट्टा के बारे में मानो, काशीपुर में जो सट्टा वाला मैटर आपको याद है, जब आपके ऊपर अटैक हुआ था? अब जब उस वक्त हम कलकत्ता पुलिस के नहीं थे। आप देखिए, जब रोशिद खान का आप डेट बोल सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कब मैं कलकत्ता पुलिस गए, वो भी मैं बता सकता हूँ। आप कुछ बोलेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोलिए। जब सट्टा बंद करने के लिए गया था, आपको ऊपर अटैक हुआ था, याद है आपको? सट्टा बंद करने के कहाँ अटैक हुआ था ये बताया? काशीपुर एरिया में। काशीपुर एरिया में, हाँ, काशीपुर एरिया में, काशीपुर चितपुर एरिया में। बोलिए ना। हम बोल रहे हैं आपको हम जानते हैं सर, आप देशवाद नहीं है। अरे आप एक राइटर है, आपको हम जानते हैं। आपको बकुल किताब हम पढ़े हैं, ठीक है? आपको जानते हैं। तो किताब पढ़ा तो आपने अनमास्किंग ममता बनर्जी भी पढ़े होंगे, हाँ, डिनर भी पढ़े होंगे। नहीं, आपको नाराजगी के कारण हम जानते हैं अच्छे तरह से। आपको रेलवे में जब तक बाकी मेहमानों को भी जल्दी से इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। बाद में कुछ पोस्टिंग विनोद शर्मा सर, उसके बाद आप नाराजी होना चाहते हैं। विनोद शर्मा सर, क्या बंगाल अपने इस राजनीतिक हिंसा के चरित्र से निकल पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं, बदलाव का दौर है अब बंगाल में,
लेकिन 2026 के नतीजों के बाद भी जो हिंसा देखने को मिल रही है, ये क्या कह रही है? देखिए, अभी किसी ने कहा कि ममता बनर्जी केयर टेकर सीएम अभी भी है, लेकिन वो बात सच है कि वो केयर टेकर सीएम है, लेकिन केयर टेकर सीएम की पावर्स लिमिटेड होती हैं, बिल्कुल होती ही नहीं है। और वो हार गई है तो पुलिस उसके तत्वावधान में नहीं चल रही, वो इलेक्शन कमीशन के अभी भी जवाबदेह इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही सर उनको बोलिए कि इंटरव्यू सिंह साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? डोंट इंटरफेयर ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ केयर टेकर सीएम ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ केयर टेकर सीएम का। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੀ। शी सेइंग शी वोंट क्विट। कॉन्डक्ट है अभी भी। अरे आरती सिंह का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक रहते हैं चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं है। केयर टेकर सीएम ममता बनर्जी है आज भी, और सारी पावर उनके पास है। ये उनके तत्वाधान में हो रहा है, ये उनके इशारे पर हो रहा है। मेरा कहना है ये तो किसकी इतनी हिम्मत कि किसी एक लीडर ऑपोजिशन के पीए को गोली मार दे। आप किस हद तक जा सकते हैं लोगों को डराने के लिए? मैं बंगाल में था, मैं भवानीपुर में था, मैंने देखा था किस प्रकार से ममता बनर्जी के गुंडों ने लोगों को डराया हुआ था, किस प्रकार से वहां पे डर का भय का माहौल खड़ा किया था आपके गुंडों ने। इनके अंडर में अभी है, आपको जानकारी लीजिए अच्छी तरफ से। अब आप एक प्रवक्ता है, आपको तो कम से कम इतना जानकारी होगा जब तक मॉडल ममता बनर्जी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं और सबका सब उनके नजर में हो रहा है। होम मिनिस्टर है और लॉ एंड ऑर्डर केयर टेकर मुख्यमंत्री के तत्वाधान में आता है। विनोद सर, क्या बोल रहा है विनोद सर, नजूर साहब को पूछ लीजिए एक बार। नजूर साहब को इस वक्त अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? पूछ लीजिए, शारदा साहब को पूछ लीजिए। शारदा साहब को आप इसको अगर म्यूट करेंगे जब भी बोल सकते हैं ना।